हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में सफाई की बहुत अहमियत है। इसी सिलसिले में ओखला की मशहूर एनजीओ ब्लेसिंग की जानिब से जाकिर नगर में खास सफाई मुहिम का आयोजन किया गया। इस मुहिम में जाकिर नगर वार्ड की काउंसलर नाजिया दानिश भी शरीक हुई और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि सफाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। ब्लेसिंग एनजीओ की निशात हाशमी ने इस सफाई मुहिम के आयोजन में अहम रोल अदा किया। निशात ने कहा कि सफाई हम सब की जिंदगी में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान के लिए वैसे भी सफाई आधा ईमान है, इसलिए हम सबको इस पर खास ध्यान देना चाहिए। इस खास ड्राइव के मौके पर ब्लेसिंग की टीम ने जाकिर नगर पार्क की पूरी तरह से सफाई की। उसके बाद वहां मौजूद बच्चों ने स्वच्छता ही सेवा की थीम पर पोस्टर और बैनर बनाए। इन सारे पोस्टर्स में ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सफाई हम सब के लिए जरूरी है और इसमें हम सबको मिलजुल कर अपना योगदान देना चाहिए। पोस्टर के जरिए ये बताया गया कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है और अल्लाह भी उसे पसंद करता है जो खुद को साफ सुथरा रखते हैं। फार्म ऑर्गेनिक्स के जरिए स्पॉन्सर्ड इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने शिरकत की और ओखला वालों को एक मैसेज देने की कोशिश की कि सफाई का ख्याल रखें। हम सबको सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें खुद भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली तंजीम ब्लेसिंग आए दिन इस तरह के आयोजन करती रहती है, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। खास तौर पर ब्लेसिंग का मकसद है कि महिलाओं को कुछ इस तरह तैयार किया जाए कि वो किसी दूसरे पर डिपेंड न रहें। स्पेशल सफाई मुहिम के इस मौके पर जाकिर नगर वार्ड की काउंसलर नाजिया दानिश ने जो कुछ कहा वो आप भी सुनिए। और आधा ईमान जो है वो हमारा इस तरह से मुकम्मल ईमान बनता है। तो अब अपने अपने सोचने की बात है, लेकिन आज मुझे यहाँ आने के बाद एक चीज पता चली कि जो हमारी निशात बाजी है वो कल से यहाँ पे सफाई कर रही हैं। अदरवाइज मेरी नॉलेज में ये वाली बात होती कि यहाँ साफ सफाई नहीं है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफाई करने का बंदोबस्त पूरा कराता हूँ। काइंड ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन कि मैं ये आपको बता दूं कि अब ये हमारे एरिया में पार्क आता जरूर है, लेकिन ये हमारे वार्ड में इंक्लूड नहीं होता है। इसकी जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में से निकल चुकी है। मेरे हिस्से में ये पार्क नहीं आता है। जाकिर टिकोना पार्क पे जो एक छोटा सा पार्क है वो, और एक नूर नगर में पार्क है, वो दो पार्क छोटे छोटे जो हैं वो मेरे हिस्से में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की साफ सफाई उस हिसाब से तो नहीं है जैसे पार्क में होनी चाहिए ऑनेस्टली, लेकिन काफी कुछ हद तक साफ सुथरा हो चुका है। 15 अगस्त से ये अभियान चल रहा है मेरी माटी मेरे देश के तहत सफाई का, और अब 2 अक्टूबर में स्वच्छता अभियान के तहत ये पार्क चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सुबह की खूबसूरत नींद छोड़कर पार्क में आए और इस अभियान को पूरा करा और इसमें अपना सहयोग दिया। ये बहुत काबिल तारीफ और हौसला अफजाई की बात है। बल्कि मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम जिंदगी में आगे और पीछे हमेशा बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काम हम अपने आने वाले वक्त के लिए भी करें। आज हम जानते हैं कि पानी की, पेड़ पौधों की वजह से हमें कितनी किल्लत और कितना दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ हमारा जीवन है तो पानी हमारा जीवन है, लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे, पानी नहीं होंगे तो किस तरह से हम एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं। हम और आप, हमारे पेरेंट्स, मैं तो आपकी एज से बड़ी हूँ काफी, तो आप हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो माहौल या जो चीज फेस करी है वो ये जब ये कहते थे, लेकिन आज हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम सृष्टि का नाश करते रहेंगे और हम इसी तरह से अपनी प्राकृतिक संपदा को खोते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हम हरियाली बच्चों को आर्टिफिशियल पेड़ों से दिखाया करेंगे। हमें क्योंकि होंगे ही नहीं, हम जब केयर नहीं करेंगे तो होंगे ही नहीं। और पानी की भी कितनी किल्लत है कि आप देखिए हमारे वार्ड में हम यहाँ से पी ब्लॉक और एन ब्लॉक लगता है। मुझे अभी कुछ दिनों से पहले पता चली कि वहाँ पे 5-6 महीने नहीं बल्कि साल भर से लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। वहाँ जरूरत के लिए मुहैया कराने के लिए, मतलब डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, चलिए कपड़े आदमी बाजार में धुलवा सकता है, खाने के लिए भी कम खर्च कर सकता है, लेकिन नहाना धोना ये तो एक अपने घर में ही करेगा ना, वो तो किसी के घर जाके नहीं कर लेगा। तो वहाँ इतना भी पानी नहीं है, और जो पानी है वो इतना खराब है कि घर की सब चीजें उससे खराब हो जाती है। हम देखते हैं अपने मेरे नल वगैरह सब कितने खराब हैं। तो पानी की स्वच्छता बनाने के लिए हमें नदियों को या जहाँ से हम पानी का सोर्स है वहाँ को, उस सब को साफ करना पड़ेगा। और सफाई जो है वो सबसे पहले हमें वहां जाकर नहीं,
बल्कि अपने घर के अंदर से करनी है। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना है। मैंने अक्सर देखा कि बच्चे जो हैं जीने पे से उतरते हैं, अपने घर से टॉफी, चॉकलेट, टॉफी का रैपर लेके उतरते हैं और खाया और जीने पे डाल दिया। केला, सेब खाया, उसे उठा के कोने में फेंक दिया। तो ये अवेयरनेस हमें अपने बच्चों में लानी है। हम एक अच्छे वेल एजुकेटेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए नहीं, उनकी जिंदगी में लागू करिए, उनकी जिंदगी बनाइए उस चीज को, ताकि वो एक अच्छी चीज सीख सके और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। सब लोग देखिए, हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। उसे कहते हैं अक्ल और जहानत, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, उनकी भी परवरिश करते हैं, और वो भी सोचते समझते हैं कि एक जानवर को कैसे पता होता है कि मैं शिकार करके लाऊं और अपने बच्चे का पेट भरूं, या किस तरह से बारिश या हवा या गर्मी से अपने बच्चे की हिफाजत करूं। हाथ और पैर ना हो, उस तरह से होते हुए ना होते हुए भी वो अपने बच्चे की हिफाजत फरमाता है एक जानवर। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर अक्ल है, हमारे अंदर देखने की, सोचने की, समझने की, आगे बढ़ने की सलाहियत है। तो हम उस सलाहियत को अपनी जिंदगी में उतारें और अपना एक मोटिव बनाए कि हमें कम से कम, हम दूर नहीं तो पास, अपने अंदर, अपने आसपास सफाई रखें। हमारे एरिया में ये बहुत शिकायत है कि झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ 50% हम खुद जिम्मेदार हैं।